राम राम सभी भाइयों को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक नंबर के बारे में पढ़ा, तो अगली वीडियो में हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, वी विल बी कंप्लीटिंग दी जो 2023 के फंक्शन के क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, पेपर के 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसने फंक्शन से, दोनों के दोनों क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है ये, ठीक। इसमें मार्क्स इनपुट कराने हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स यू हैव टू डिसाइड विच स्ट्रीम विल बी एलोकेटेड टू द पर्टिकुलर पर्सन। अब ये तुम्हें डेटा दे रखा हूँ उसमें, ठीक। अब देखो, सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन में करना क्या है, उसने 4 वेरिएबल दिए हैं। नेम, दैट मीन्स इसमें क्या है, स्टूडेंट का नेम इनपुट कराना। जब नेम इनपुट कराओगे तो जो नेम का वो डेटा टाइप होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग। हियर यू हैव टू टेक द इनपुट ऑफ एज। एज जो किसी की बंदे की 18.5 हो सकती है, 19.2, 19, ठीक। तो बेटर यू कैन टेक इंट से बेटर है क्या, डबल में ले लो, फ्लोट में ले लो इसको, ठीक। मार्क्स ऑब्टेन का मतलब ये भी तुम क्या फ्लोट या डबल में ले लो, क्योंकि किसी भी बंदे के मार्क्स ऐसे भी हो सकते हैं। किसके सपोज करो किसी के 490.8 मार्क्स हैं, ठीक। तो अगर डेसिमल में आएंगे मार्क्स तो यू कैन स्टोर द मार्क्स ऑल्सो इन डबल और द फ्लोट डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की जो डेटा टाइप होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग। अब तुम्हें वेरियस मेंबर मेथड्स आर गिवन टू यू। तो पहला मेंबर मेथड है हुज नेम इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के अंदर क्या होने वाला, तुम्हारा नेम एज मार्क्स जो तुम इनपुट करोगे, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाओगे, नेम एज मार्क्स इनपुट कर दोगे। एलोकेशन के अंदर इस डेटा को चेक करोगे, जो तुम्हारे इंस्टेंस वेरिएबल दी हुई है, ये डेटा जो है इसे चेक करोगे किस हिसाब से उसे कौन सी स्ट्रिंग मिली है। प्रिंट के अंदर जो जो स्ट्रिंग होगी, नेम होगी, एज होगी, मार्क्स वो सब क्या तुम्हें प्रिंट करोगे, ठीक। अगर याद रखो, अगर मार्क्स 75 से लेस देन है, दैट मीन्स ही विल बी एलोकेटेड नाइदर ऑफ द 3 स्ट्रिंग। ये जो 3 स्ट्रिंग है इनके अलावा कोई से स्ट्रिंग एलोकेटेड ना हुई, तो उससे क्या है, इन दिस केस जब 75 से छोटे हो गए मार्क्स, दैट मीन्स लेस देन है 75, तो उसे क्या ट्राई अगेन का मतलब है दोबारा कोशिश करो, तो उसे कोई भी स्ट्रिंग एलोकेट ना हो, ठीक। कॉल दी अबव मेथड इन मेन मेथड यूजिंग दी ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट बनाओगे मेन मेथड में, ये ऑलरेडी वो फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट से इसे क्या कॉल कर दो। अब हम इस प्रोग्राम को करने वाले हैं। आई होप दी क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन में क्या करने वाला, ठीक। मैंने सपोज सबसे पहले लिखा स्कैन क्लास का इम्पोर्ट जावा डॉट यूपी डॉट स्टेज, क्योंकि बिकॉज इन क्वेश्चन इट हैज सेड कि जो एक्सेप्ट फंक्शन के अंदर जो डेटा वैल्यूज इनपुट करानी है ना, उसे इनपुट कराते वक्त यू नीड टू यूज़ द स्कैन ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, स्कैन ऑब्जेक्ट। पैकेज स्कैन का लिखा मैंने, कौन से पैकेज का अंदर, स्कैन क्लास यूपी का अंदर। क्लास नेम इज स्टूडेंट, क्लास का नेम मैंने स्टूडेंट। नाउ जो इंस्टेंस वेरिएबल दे रखे हैं तुम्हें, एक तो स्ट्रिंग नेम इंस्टेंस वेरिएबल है आपके पास, और स्ट्रिंग का दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग। मैंने 2 वेरिएबल किसके ले लिए, फ्लोट के। ये कौन से, एज कॉमा एज, ठीक। अब उसके अंदर क्या क्या होगी, आपकी एज होगी और आपकी क्या क्या होगी, मार्क्स होंगे, ठीक। अब देखो इसके अंदर क्या करने वाले, सबसे जो पहला फंक्शन है दैट इज वॉइड एक्सेप्ट। वॉइड एक्सेप्ट के अंदर मैंने क्या करा, स्कैन को ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई रिटन एसओपी एंटर द नेम और एज एंड मार्क्स। नेम इक्वल टू SC dot next line is equal to SC dot next row, MPS marks equal to SC dot next row। मैंने एक्सेप्ट मेथड क्या है, क्लोज कर दिया, क्लोज भी एक्सेप्ट मेथड है। और void एलोकेशन स्टार्ट होगा, void एलोकेशन। अब इसके अंदर जो डेटा दिया वो क्या है, इफ मार्क्स, मैं एक बार क्वेश्चन को देख रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर क्या डेटा दिया हुआ, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300, तो स्ट्रीम है वो क्या है आपकी, स्ट्रीम इक्वल टू साइंस एंड कंप्यूटर।
आपकी साइंस एंड कंप्यूटर। एल से MKS मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 200 एंड मार्क्स इज लेस देन 300। स्ट्रीम अब आपकी क्या है, स्ट्रीम इज कॉमर्स एंड कंप्यूटर। else if marks is greater than equal to 75 and marks is less than 200, अगर 200 से कम है that means स्ट्रीम आपकी क्या होगी, आर्ट्स एंड एनिमेशन। स्ट्रीम आपकी आर्ट्स एंड एनिमेशन है। स्ट्रीम इक्वल टू क्या है, राइट। मैंने कौन सा वर्ड एलोकेशन का जो मेथड है वो क्लोज कर दिया, वर्ड। नेक्स्ट मेथड क्या है आपके, प्रिंट। SOPLN नेम इज प्लस नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट इज प्लस नेम। SOPLN एज इज प्लस एज। SOPLN मार्क्स इज प्लस एन एज। अब देखो स्ट्रिंग में मैंने कंडीशन लगाई क्या, इफ मार्क्स लेस देन 75 SOPLN ट्राई अगेन else SOPLN string is plus string। word print is closed, main बेटा public static word main is all I have written string args। this opening of main method। क्लास का नेम क्या, स्टूडेंट। क्लास का ऑब्जेक्ट नाम स्टूडेंट T इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब जो मेथड है उन्हें कॉल करो, T डॉट फर्स्ट मेथड इज ऐसा कॉल करा, सेकेंड इज T डॉट एलोकेशन को कॉल करा, थर्ड मेथड इज प्रिंट T डॉट प्रिंट। दिस इज क्लोजिंग ऑफ मेन मेथड। मैंने ये मेन मेथड क्लोज करा, आई हैव क्लोज द क्लास। ठीक, अब देखो इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, इन दिस प्रोग्राम यू आर गिवन दी 4 इंस्टेंस वेरिएबल, 4 इंस्टेंस वेरिएबल, एक नेम है, एक स्ट्रिंग है, एज, मार्क्स। ठीक, अब देखो एक्सेप्ट के अंदर क्या है, उसने बोली है उनसे जो चीज़ क्या चीज़ इनपुट करानी है, नेम इनपुट कराना, ये एज इनपुट करानी है और मार्क्स इनपुट कराने हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जो मार्क्स हैं उस हिसाब से तुम्हें क्या कैलकुलेट करनी है, स्ट्रिंग। उस बंदे को कौन सी स्ट्रिंग एलोकेट हुई। मैंने 3 चीज़ इनपुट करा दी, नेम, एज, मार्क्स। ठीक, आई हैव यूज द नेक्स्ट लाइन फंक्शन। ये नेक्स्ट लाइन फंक्शन क्या करे इसके अंदर क्लास का, मोर देन जब 1 वर्ड हो देयर यू शुड यूज द नेक्स्ट लाइन फंक्शन। इसका मतलब क्या है, उसका सन नेम भी होगा साथ। ठीक, जो सन नेम होगा तो एक से ज़्यादा वर्ड हो गया, तो मैंने क्या लिखा, SC डॉट नेक्स्ट लाइन। वर्ड एलोकेशन, अगर मार्क्स की वैल्यू 300 से ज़्यादा है तो इस केस में स्ट्रीम कौन सी एलोकेट होगी उसको, साइंस एंड कंप्यूटर। अगर मार्क्स की वैल्यू 200 से ज़्यादा है और 300 से कम है तो अब केस में स्ट्रीम कौन सी है, कॉमर्स एंड कंप्यूटर। अगर मार्क्स की वैल्यू 75 से ज़्यादा है, 75 से ज़्यादा, 200 से कम है, तब उसकी कौन सी स्ट्रीम है, आर्ट्स एंड एनिमेशन। ठीक, और अगर 75 से लेस देन, इफ़ ही इज गॉट द मार्क्स बिलो 75 दैट मीन्स ही हैज़ टू ट्राई अगेन। अगर उसे किसी भी बंदे के अगर 75 से कम मार्क्स है तो उसे क्या दोबारा ट्राई करना, ट्राई अगेन। और देखो प्रिंट के अंदर मैंने डेटा प्रिंट करा, नेम क्या है स्टूडेंट का, नेम, एज क्या है, एज के अंदर है, मार्क्स क्या है, MKS के अंदर।
आप देखो अगर 75 से कम है तो इस केस में उसको कोई भी स्ट्रीम एलोकेटेड ना, जब मार्क्स किससे कम है 75 से, तो डायरेक्टली मैंने प्रिंट क्या करा ट्राई अगेन। अगर 75 से ज़्यादा है मार्क्स तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉर रिकॉल्स, तो क्या प्रिंट होगा स्ट्रीम जो आपकी जो भी इन तीनों में से कंडीशन ट्रू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक, अब देखो मैंने क्या करा, मेन मेथड बनाया, मेन मेथड के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तीनों के तीनों फंक्शन कॉल कर दिए। ठीक, अब देखो सपोज मैंने लिया नेम के अंदर राम कुमार, ठीक, एज आई हैव टेकन हिज एज एज 16.5, मार्क्स इज 258.5। अब देखो तीनों चीज़ मैंने इनपुट करी, मार्क्स की वैल्यू क्या 258.5, 258.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300, ये पहली कंडीशन क्या है फॉल्स। 258.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200, 200 से बड़ा होना चाहिए, हाँ कंडीशन इज ट्रू, और 258.5 इज लेस देन 300, एंड की दोनों साइड वाली कंडीशन इज ट्रू, दैट मीन्स दी ओवरऑल कंडीशन इज ट्रू। स्ट्रीम कौन सी मिलेगी उस केस में से, कॉमर्स एंड कंप्यूटर, नाउ स्ट्रीम विल बी कॉमर्स एंड कंप्यूटर। ये जो बची कुछ एलसिफ और एल्स की बची दो कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होंगी ना। ठीक, इफ एल्सिफ एल्स में क्या होगा, जब एक स्टेटमेंट एक कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो बची कुछ कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट ना होगी। आउट ऑफ गिवन मेनी कंडीशन ओनली वन कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड एट द टाइम। अब देखो प्रिंट के अंदर मैंने प्रिंट करा नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम क्या स्टूडेंट का राम कुमार, एज क्या उसकी 16.5, मार्क्स उसके कितने हैं 258.5। अब देखो मार्क्स क्या 258.5 से छोटे हैं, सॉरी इससे 75 से छोटे हैं, मार्क्स की वैल्यू है 258.5, क्या ये वैल्यू 75 से छोटी है, नो, कंडीशन क्या है फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली विल कम टू दी एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट में क्या लिखा स्ट्रीम इज, अब उसको कौन सी स्ट्रीम मिली कॉमर्स एंड कंप्यूटर वाली, प्रिंट कर देगा स्ट्रीम इज कॉमर्स एंड कंप्यूटर। ठीक, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तीनों मेथड कॉल करिए। जो अब दूसरा क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, मैं पहले क्वेश्चन लिख दूँ, अब उसके बाद हम जो फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो अब ये सेकंड क्वेश्चन है जो ICSE 2023 के पेपर में पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इट इज़ दी फंक्शन ओवरलोडिंग। अब देखो फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे है, फंक्शन नेम इज सेम, फंक्शन का नेम प्रिंट है, हेयर आर्गुमेंट इज 0, हेयर दी वन आर्गुमेंट इज 0, तो ये क्या फंक्शन की ओवरलोडिंग है। एक फंक्शन के अंदर तुम्हें क्या करना, यू आर आस्क्ड टू प्रिंट दी फॉलोइंग पैटर्न, ये पैटर्न प्रिंट करना। दूसरे फंक्शन के अंदर एक नंबर इनपुट करो, उसे चेक करो लेट नंबर है या ना। ठीक, अभी लेट नंबर क्या होता है, इसकी क्या कंडीशन होगी, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो ऑफ लेट नंबर, तो यू कैन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर चेकिंग द लेट नंबर। लेट नंबर की क्या कंडीशन होगी, कैसे करेंगे इसे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो देयर यू कैन सी दैट। ठीक, अब देखो इस प्रोग्राम में क्या करना, पहले फंक्शन बनाना, उसके अंदर क्या करना पैटर्न प्रिंट करना। ठीक, दूसरा फंक्शन बनाना, उसके अंदर क्या करना तुम्हें ये लेट नंबर चेक करना। अब देखो पैटर्न में ध्यान से दो, जो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो के अंदर 1 1 ही प्रिंट करनी है, कितनी बार 4 बार, सेकंड रो हो तो 2 2 प्रिंट करना, थर्ड रो हो तो 3 3 प्रिंट करना, फोर्थ रो हो तो 4 4 प्रिंट करना, फिफ्थ रो हो तो 5 5 प्रिंट करना। ठीक, जो रेस्पेक्टिव रो होगी वो ही प्रिंट करनी है, कितनी बार 4 4 बार, 1 कितनी बार प्रिंट करते हैं 4 बार, 2 4 बार, 3 4 बार, 4 4 बार, 5 4 बार। ठीक, और ये लेट नंबर क्या होता है, देखो एक नंबर लिया मैंने 1 2 3 2, अब इसमें ओड डिजिट का सम निकालो, ओड डिजिट कौन कौन सी हैं 1 और 3, 1 और 3 क्या हो गया 4, और जो इवन डिजिट है वो क्या होगी 2 + 2 4। अगर दोनों का ओड और इवन का सम जो बराबर आ जाए एक दूसरे के, दैट मीन्स वो नंबर क्या है तुम्हारे इवन नंबर। अब इसे कैसे करने वाले हैं वो हम अभी प्रोग्राम से देखेंगे। देखो इस प्रोग्राम के अंदर इन दिस क्वेश्चन यू आर नॉट आस्क्ड, उसने कोई ये ना लिखी राइट ए सूटेबल मेन मेथड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड कॉल द अबव मेथड यूजिंग द ऑब्जेक्ट, जो क्रिएट ऑब्जेक्ट बनाया उससे मेथड को कॉल करा, ऐसा कुछ भी ना लिखा हुआ। ठीक, तो डायरेक्टली इन दिस प्रोग्राम तुम क्या है मेन मेथड मत लिखो तो बेटर है। ठीक, तो उसने मेन मेथड पूछा ना तो मत लिखो। ठीक, और अगर लिख भी दोगे देन ऑल्सो इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक, लिखो या मत लिखो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अब देखो मैं कैसे कहता हूँ, क्लास से लिखूँ, क्लास ओवरलोड void when this is the function
फर्स्ट फंक्शन है। here I have declared to the variable method I j for I equal to 1, I less than equal to 5, I plus plus for j equal to 1, j is less than equal to 4, j plus plus system dot out dot print I plus space system dot out dot print is closing of outer full loop method is closed। अब अगला फंक्शन लिखा मैंने वर्ड प्रिंट, इसके अंदर here जो है वन आर्गुमेंट d equal to 0 or equal to 0 while n is not equal to 0, d equal to n modulus 10, d modulus 2 is equal to 0, that means e1 equal to e1 plus d, else or equal to 4 plus d। I close the while loop here if condition if e is equal to odd system dot out dot print ln is the late number, else there should be ln not a late number are closed method print a class is closed। देखो अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, यू आर गिवन दिस टू मेथड, ठीक। अब उसने ये कुछ बोली ना कि मेन मेथड लिखो या मत लिखो, ठीक। जब मेन मेथड ना लिखने की बोली तो हमने भी ना लिखी, ठीक। अगर लिख भी आओगे देन ऑल्सो इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉज एनी काइंड ऑफ ट्रबल टू यू, कोई ट्रबल ना होगा, ठीक। ये ओवर राइटिंग है बट कोई ट्रबल ना होगा। इससे एक एडवांटेज है, जिस बंदों की कोडिंग थोड़ी सी वीक है तो उसे पता है यहाँ भी मेरी गड़बड़ हो सकती है, यहाँ भी गड़बड़ हो सकती है। अगर वो बंदा मेन मेथड को सही लिखता है तो थोड़े बहुत बोर्ड में क्या मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक। उससे जो वीक स्टूडेंट है उनको थोड़ा एडवांटेज होगा। अब देखो मैंने क्या दो मेथड लिखे हैं, प्रिंट के अंदर तुम्हें क्या पैटर्न प्रिंट करना, पैटर्न क्या तुम्हारा 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 ये पैटर्न प्रिंट करना, ठीक। अभी मैं तुम्हें बताइए क्या प्रिंट करना, आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक लाई, नंबर ऑफ रोज आर 5, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, j इक्वल टू 1 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। इस j वाली वैल्यू देखो हर एक रो के अंदर कितनी वैल्यू प्रिंटेड है, ईच रो इज प्रिंटेड बाय 4 वैल्यू। देखो 4 ही तो वैल्यू है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एक मैंने j वाली ग्रुप कितनी बार चलाई, फिक्स्ड इटरेशन 4 बार। आई की वैल्यू क्या 1 को कितनी बार प्रिंट करो, 4 बार प्रिंट करो, 4 बार प्रिंट करो। 4 के बाद जब j की वैल्यू क्या होगी 5 पे क्या हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन का मतलब नेक्स्ट टाइम में। अब आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, जे की वैल्यू दोबारा से 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज 2, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट आई की वैल्यू क्या 2 प्रिंट करो स्पेस 2, जे प्लस प्लस जे की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज 2, क्या प्रिंट करोगे 2 फिर स्पेस 2, जे प्लस प्लस जे की वैल्यू क्या होगी 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज 2, प्रिंट आई की वैल्यू क्या 2, फिर 4 पे आई प्रिंट करो, 4 के बाद आई की वैल्यू इसकी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 पे क्या कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो 4 बार ये लूप चली, उसने 4 बार क्या प्रिंट करा आपके 2 प्रिंट करा। इन द सिमिलर वे आई की वैल्यू क्या होगी फिर 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। आई होप जो पैटर्न है ये कैसे प्रिंट होगा इस क्लियर टू यू, ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है पैटर्न में, ठीक। अब ये जो है तुम्हारे लेट नंबर क्या होता है, लेट नंबर में देखो मैंने क्या करा, एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करी नंबर के अंदर से, उसे मॉडुलस 2 से, दैट मीन्स ये देखिए कि अगर वो इवन है ओड है, अगर इवन है तो एक ई नाम का वेरिएबल लिया, उसमें उस डिजिट का सम स्टोर करा, अगर ये ओड है
अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो डिजिट क्या है तुम्हारी ओड है। अगर ओड डिजिट है तो ओड नाम का वेरिएबल लिया उसके अंदर जो मैंने सम स्टोर करा ओड डिजिट का। अगर किसी भी नंबर के अंदर इवन डिजिट का सम ओड डिजिट के बराबर होगा तो वो नंबर कैसा है, लेट नंबर है। अब देखो सॉरी आई हैव मिस्ड द इंक्रीमेंट n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। n की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। ये जो अपडेशन है ना लोग का है मिस्ड आउट दी अपडेशन, उसे करेक्ट कर लेना। सॉरी फॉर दैट, अपडेशन क्या होगा n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। अब देखो ई और ओड की वैल्यू बाहर आके कंपेयर करो, अगर E1 की वैल्यू किसके बराबर है, ओड के बराबर, तो लेट नंबर है, एल्स इट इज नॉट अ लेट नंबर, योर प्रोग्राम इज ओवर। इतना ही है इस प्रोग्राम में, ठीक। अगर अब भी स्टिल यू आर हैविंग द कंफ्यूजन रिगार्डिंग द लेट नंबर, that means you can directly go to the description box where you will be getting a link, click over that link and directly you will be moved or taken to the लेट नंबर प्रोग्राम। लेट नंबर के प्रोग्राम पर पहुंच जाओगे, उसे समझ लो कैसे है, ठीक। बहुत आसान लैंग्वेज में आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दैट वीडियो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। हमने इस वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड बोथ द क्वेश्चंस ऑफ 2023 फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।